बहन जी का ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि खासकर ब्राह्मण समाज को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वे पहले की तरह ही पार्टी से जुड़े रहें और 2007 की तरह ही अगर सरकार बनी तो उनका मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। उनकी तैयारी, उनकी भागीदारी के आधार पर उन्हें टिकट दिए जाएंगे और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। बहन जी का ये ट्वीट आया है थोड़ा सफाई वाले अंदाज में, और आया है किसके बाद? अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा के निष्कासन के बाद। अंटू मिश्रा कौन है? ब्राह्मण चेहरा हैं ये। बस बहुजन समाज पार्टी के 2007 में बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को, बीएसपी के कैडर के बड़े स्तंभों को निकाल देने के बाद भी बहन जी इस तरह की सफाई नहीं देती थी, और इस ट्वीट में उन्हें उनका अंदाज थोड़ा सफाई वाला है। आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में चर्चा इसी बात की करेंगे, अंटू मिश्रा क्यों निकाले गए, बहन जी ने सफाई क्यों दी, क्या वो समाजवादी के पार्टी के पी फॉर पंडित से डर गईं, या फिर बी फॉर ब्राह्मण नरेटिव से डर गईं, या फिर उन्हें लगा कि पार्टी में जो ब्राह्मण जुड़ रहे हैं, अंटू मिश्रा का निष्कासन जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। बहन जी ने जो ट्वीट किया, एक लंबा ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि जो है पार्टी जो है अम्बेडकरवादी और संविधानवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है हमारी, और किसी भी समाज और समुदाय से जो व्यक्ति हमसे जुड़ता है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो अम्बेडकरवादी और संविधानवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि ब्राह्मण समाज या फिर अन्य समाजों के जो भी लोग पार्टी से निकाले गए हैं, अंटू मिश्रा के बहाने अन्य लोगों की निकालने का भी जस्टिफिकेशन हुआ, वो या तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे या फिर अम्बेडकरवादी और संविधानवादी विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहे थे। खैर, अंटू मिश्रा के प्रकरण पर आते हैं। अंटू मिश्रा के निकालने के बाद बहन जी को सफाई क्यों देना पड़ रही है, और बहन जी को सफाई क्यों देने की ज़रूरत है, जबकि बीएसपी पिछले अगर 6 महीने की उसकी एक्टिविटीज़ पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा जिस समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रही है वो ब्राह्मण समुदाय ही है। अभी तक 3 अधिकृत टिकट हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में, यानी मंच से घोषित किए गए हैं, जो कि ये विधानसभा प्रभारी होंगे, बाद में उन्हीं को टिकट दे देती है बसपा। वो तीनों ब्राह्मण चेहरे हैं। कोई एक छोटा ब्राह्मणों के खिलाफ कोई हत्या अपराध होता है, बहन जी तुरंत उस पर ट्वीट करती हैं और उस पर नाराजगी जताती हैं, सरकार से मांग करती हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए। फिर अंटू मिश्रा को निकालने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बहन जी जैसी बड़ी कद की नेता, जो कि कभी भी अपने इस राजनीतिक व्यवहार के लिए जानी ही नहीं जाती हैं सफाई देने जैसे, उन्होंने इस तरह का सफाईनुमा ट्वीट क्यों लिखा? अंटू मिश्रा का खबरों से गायब थे। जो नई पीढ़ी 2007 की बसपा सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे, और 2007 के बाद अब बहुत सारे लोग मतदाता बन गए होंगे, वो उन्होंने तो शायद अंटू मिश्रा का नाम भी ना सुना हो। अगर पुराने लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनका निष्कासन इतनी बड़ी हाय तौबा क्यों लेकर आया है? दरअसल चर्चा इसलिए भी इसकी ज़्यादा हुई कि ब्राह्मण समीकरण पर जोर दे रही बहन जी ने अपने एक पुराने ब्राह्मण नेता को निकाल दिया, जो 2007 में चेहरा जैसा हुआ करता था। चेहरा तो सतीश मिश्रा हुआ करते थे, लेकिन अंटू मिश्रा, नकुल दुबे और ब्रजेश पाठक को भी रख लेते हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। ये लोग बहन जी के बसपा के ब्राह्मण चेहरे हुआ करते थे, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वाले फार्मूले को इन्होंने कितना चुनाव में सफलता दिलाई थी, लेकिन सरकार में ये जरूर चेहरा रहे। और बार बार समाज को, ब्राह्मण समाज को ये जताते रहते थे कि बसपा में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है। लेकिन सरकार बदली, वक्त बीतता गया, ब्रजेश पाठक ने अपनी लाइन बदल ली, बीजेपी में शामिल हो गए, आज वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। सपा पे ज़्यादा बरसते हैं, बसपा पे कम बरसते हैं, लेकिन ये ब्रजेश पाठक की निजी रणनीति नहीं मानी जा सकती, ये कुछ भाजपा की भी रणनीति है, वो उसी को फॉलो करते हैं। नकुल दुबे, वो भी चर्चित हुआ करते थे लखनऊ के, उनको भी बहन जी ने पार्टी से बाहर किया, अब वो कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। अंटू मिश्रा का मसला थोड़ा दिलचस्प है। अंटू मिश्रा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंच गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे मायावती की सरकार में, और जब कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा लगा कि एक वही गले में पट्टा डाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और कोई बड़ा नेता उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा। लेकिन न जाने क्या दिल्ली लखनऊ के बीच कुछ फोनबाजी हुई और अंटू मिश्रा भाजपा में नहीं आ पाए। फर्रुखाबाद शहर से वो विधायक हुआ करते थे, और माना जा रहा है कि इस बार वो कानपुर शहर से, जहां से समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए अगर वो भाजपा में आने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आ पाए,
अब उसके पास विकल्प क्या बचता है? यही सपा, कांग्रेस या बसपा। बसपा में तो वो थे ही, और जिस तरह से बसपा ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट दे रही है, उन्हें टिकट मिल जाता, उसकी चर्चाएं हैं, वो एक अलग कहानी है कि वो क्यों निकाल दिए गए। सतीश मिश्रा के बहुत करीबी हुआ करते थे, कहते हैं कि उनके मेरे भाई लगते हैं दूर के रिश्ते में। तो सतीश मिश्रा तो बहन जी के अभी भी सबसे करीबी हैं। अभी 50 साल उनकी वकालत के पूरे हुए थे, तो उन्होंने ट्वीट करके उनको बधाई दी। तो सतीश मिश्रा का इतना करीबी आदमी बसपा से क्यों निकाल दिया गया, इसकी बहुत सारी इनसाइड स्टोरी है। फिलहाल एक फैक्ट ये सामने आ रहा है कि अशोक सिद्धार्थ, जो बसपा में फिर से एक्टिव हुए मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं, उससे अंटू मिश्रा कुछ ज़्यादा पींगे बढ़ा रहे थे। अशोक सिद्धार्थ पर किस्म किस्म के चार्ज हैं, पुराने अम्बेडकराइट रहे हैं, पुराने बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद के ससुर होने के बाद से वो बसपा से कई बार निकाले जा चुके हैं और कई बार वापस आ चुके हैं। अंटू मिश्रा के निष्कासन को भी उससे देखकर जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या अंटू मिश्रा का निष्कासन ने कुछ इस तरह का नैरेटिव बना दिया, इस तरह का ब्राह्मण नैरेटिव बना दिया कि बहन जी जैसी बहुत दृढ़ रहने वाली नेता थोड़ा उससे पीछे हट के सफाई नुमा दे रही है और कह रही है कि आप ब्राह्मण समुदाय के लोग हमारी पार्टी से जुड़े रहें, उनको 2007 जैसा ही सम्मान दिया जाएगा, भागीदारी दी जाएगी। ये क्या ब्राह्मण नैरेटिव बनने की ताकत है, या फिर इसको मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही हाथों हाथ लिया और लगभग खबरों से पिछले 10 साल से गायब चल रहे अंटू मिश्रा इस तरह छा गए खबरों में हर जगह पर कि इनको पार्टी से क्यों निकाल दिया। चर्चा की वजह यही थी कि जब ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है तो अंटू मिश्रा को क्यों निकाल दिया, ये तो जमे जमाए चेहरे थे। ये भी चर्चाएं शुरू हो गई, क्या कुछ सतीश मिश्रा से भी खटपट है कि सतीश मिश्रा के भी करीबी लोगों पर भी गाज गिर सकती है बहन जी की। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि अगला नंबर किसी और बड़े आदमी का हो सकता है, उनका इशारा शायद सतीश मिश्रा की तरफ था। लेकिन ऐसा हो या ना हो, लेकिन शायद एक तो ब्राह्मण नैरेटिव पावर की वजह से बहन जी को सूचना मिली होगी कि इस तरह की खबरें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के विश्लेषण ज़्यादा हो रहे हैं। चर्चा इसलिए भी करनी जरूरी है कि पी फॉर पंडित अखिलेश यादव ने भी तो कहा है, और अब सपा इसको लेकर कुछ एक्टिव भी दिख रही है। मुलायम सिंह के तर्ज पर जो है छोटे छोटे जिलों में कहा गया है कि आप जो है बुद्धिजीवी सम्मेलन करें। दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि चूंकि पिछड़ा पी फॉर पीडीए उनका ओरिजिनल फार्मूला है और वो डायरेक्ट उसको ब्राह्मण सम्मेलन कहें तो पिछड़े वर्ग को थोड़ा बुरा ना लगे या एक अलग किस्म का नैरेटिव ना बन जाए। इसके लिए इसको बुद्धिजीवी सम्मेलन जैसा करके, यानी मुलायम वाला फार्मूला निकाल के ब्राह्मणों को साधने की अखिलेश थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी से थोड़ी बहुत नैरेटिव वाली नाराजगी है, जो भी बीजेपी से नाराज हैं, वो अगर बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो हमारे ही खेमे में आ जाएं। बहन जी तो ढूंढ ढूंढ के ब्राह्मणों को टिकट दे रही हैं, लेकिन फिर भी अगर अंतु मिश्रा को निकालने के बाद और दूसरे बहुजन समाज पार्टी की चुनावी संभावनाओं को देखते हुए भी हो सकता है कि ब्राह्मण सपा की तरफ झुकने की सोचे कुछ एक जगहों पर। ऐसे में फिर बहन जी ने ब्राह्मण समाज को याद दिलाया, मान सम्मान की बातें की। एक उन्होंने मान सम्मान की बातें करते हुए 2007 की भी याद दिलाई, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर में हमें मिल के तो संविधानवादी और अम्बेडकरवादी पार्टी और उसी नीतियों पर चलना है जिसमें हर आदमी का सम्मान है। उन्होंने ये भी लिखा किसी समुदाय या समाज या व्यक्ति से ज़्यादा बसपा के लिए संविधानवाद और अम्बेडकरवाद महत्वपूर्ण है। और साथ में एक बात इस ट्वीट में खास ये भी रही कि उन्होंने एक बार कहा कि सभी समुदायों, उन्होंने सर्वजन हिताय की बात की और कहा कि सभी समुदायों की भागीदारी है पार्टी को मजबूत करने में, लेकिन खास तौर से दलितों की कि पार्टी मिशनरी मोड में आए और काम करे। ये भी है जिसकी मांग पुराने बसपाई करते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ज़रा अपने पुराने रूप में भी आना चाहिए। और ट्वीट उन्होंने ख़त्म इस बात से किया कि बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन समाज का एक हमेशा एक हसीन गुलदस्ता रही है। उन्होंने उनकी अपील थी, लेकिन शायद बहन जी थोड़ा पीछे हटी, ट्वीट में सफाई दी, क्योंकि उन्होंने इस हसीन गुलदस्ते से एक छोटा सा फूल तोड़कर जो फेंका उससे जिस किस्म का नैरेटिव बन जाने का डर था, इस वजह से उन्होंने चीज़ों को शायद स्पष्ट किया। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।